वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नरगिस की लाइफ में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम जा रहे थे एक और इफ्तार डिनर पे। तो हम किसी रेस्टोरेंट जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग तो बना ही लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ अचानक से मुझे याद आया कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, वरना मुझे याद नहीं था व्लॉग स्टार्ट करने का। मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे याद ही नहीं था। तो मतलब नए नए यूट्यूबर बने हैं, तो ये चीज़ें भी इंसान भूल जाता है। तो फिर अब आगे भी चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी जा रहे हैं फेस 2 जा रहे हैं ना, फेस 2 की तरफ जा रहे हैं। हमने एक रेस्टोरेंट सिलेक्ट किया है, हम दोनों बहन भाइयों ने, हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। नाम नहीं पता था क्योंकि हमारी कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और हम अपना रेस्टोरेंट का नाम आपको नहीं बताएंगे, वो इसलिए कि कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, बस हम जो खाएंगे पिएंगे और वो आपको दिखाएंगे। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, तो उस पर लिखा हुआ था कि किसी ने हमें ये बताया था कि मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ी थी, तो उसमें मैंने ये पढ़ा था, लिखा था कि कराची पूरे पाकिस्तान का सबसे सस्ता शहर है। मतलब यहाँ पे हर तबके के लोग आके आसानी से रह सकते हैं, खा पी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जिस तरह अब एक मिडिल क्लास इंसान सोचता है कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ, वहाँ घर लूँ या रहूँ, तो बहुत एक्सपेंसिव है मिडिल क्लास के लिए। बट कराची ऐसा नहीं है। कराची पूरा कराची ही बहुत सस्ता है। कराची में रहते हैं इसलिए हमें पता है कि कराची में हर चीज़ बाकी शहरों से बहुत सस्ती है। क्योंकि मैं भी पाकिस्तान के तकरीबन सारे ही शहरों में जा चुकी हूँ, तो उसके बाद मेरा भी अपना ये ओपिनियन है कि कराची में हर चीज़ बहुत सस्ती है। चाहे वो खाने के रेस्टोरेंट हों, चाहे वो एसेसरीज़ हों, आपकी घरेलू एसेसरीज़, मतलब आपके किचन का कोई सामान हो, या आपको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, हर चीज़ आपको पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती जो मिलेगी वो कराची में मिलेगी। और कराची के लोगों का एक लाइफ स्टाइल ये भी है कि कराची वालों को इतना कोई शानदार एम्बियंस और इतना कोई वीआईपी सर्विस नहीं चाहिए होती। कराची वाले ऐसे लोग हैं इतने कि वो कहते हैं कि हमें कहीं भी मिल जाए, बस हमें चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। वो लोग रोड स्ट्रीट फूड भी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं, बट खाने में जायका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जैसे अदर सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ की वीआईपी रेस्टोरेंट में भी आप जाते हैं तो उनके खानों में जायका नहीं होता। तो कराची वालों का ये है कि हम रोड का भी खाना खा लेंगे, बट खाने में जायका होना चाहिए। तो ये दिल होना चाहिए, ये जिगरा होना चाहिए जो है कराची वालों के पास। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तो मैं अपने भाई से कह रही थी कि भाई गाड़ी लेके आगे चलो, बढ़ क्यों नहीं रहे। तो वो कह रहा है भाई सिग्नल रुका हुआ है तो आगे नहीं जा सकते। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब मुझे सिग्नल्स की लाइट्स का भी नहीं पता है। तो मुझे यही कह रहा है कि तुम किस तरह गाड़ी चलाओगे। फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी अफ्तारी में मेरे ख्याल में आधी घंटा बाकी है। अब हम देखते हैं अपनी जगह वगैरह, और फिर ये भाई मेरा पार्किंग लगा रहा है, तो फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है और कहाँ बैठना है। ये हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, तो हमने अपनी प्लेट रेडी कर दी। उन्होंने कहा कि अपनी प्लेट रेडी कर दी, उसके बाद खाना कम से कम दें और फिर ना जितनी ज़रूरत हो प्लेट रेडी कर लिया। आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, पर मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा ले ली हैं, बस ये ख़त्म हो जाए। अब हम खा के चेक करेंगे कि जायका कैसा है, चीज़ें कैसी हैं, फिर आपको बता दें। क्योंकि अभी अफ्तार में थोड़ा सा टाइम बाकी है। जब अफ्तार होगी, रोज़ा खुलेगा, तो उसके बाद से मुझे टेस्ट कर सकते हैं। ये है इस रेस्टोरेंट का मेन्यू, जहाँ स्टार्ट में मीठा लगा हुआ था और मीठे में था गुलाब जामुन। यहाँ पे रोटी भी थी, प्लेन राइस थे, बिरयानी थी, चिकन के 2 तरह के सालन लगे हुए थे, और साथ साथ हमारे पास आलू कीमा भी था, फ्रेंच फ्राइज़ भी थी, और इसके बाद हमारे पास ये गोला कबाब होते हैं मेरे ख़्याल में, ये फ़िश के कबाब थे और बहुत ही मज़े के थे। पहले तो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने इसे अपनी प्लेट में ले लिया था क्योंकि ये डिनर के आइटम थे, बट मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे इफ़्तार के आइटम लेने हैं। और ये था हमारा इफ़्तार का आइटम, जिसमें दही बड़े थे, छोले थे, 2 तरह की चटनियाँ थी, खजूर था हमारे पास, नगेट्स थे, समोसे थे और बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें फ्रेंच फ्राइज़ भी थी और पकोड़े भी थे और वॉन्टन भी था, चिकन वॉन्टन भी थे। बहुत ही मज़े का था ये।
और ये कराची का सबसे रीज़नेबल बुफ़े है जहाँ आप भी जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बट ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं आपको इस रेस्टोरेंट का नाम बताऊँ और आपको वहाँ भेजूँ, आपकी मर्ज़ी है जाएँ या ना जाएँ। तो ये मीठे में कस्टर्ड था, कस्टर्ड मैंने बहुत कम खाया था, लेकिन ये चाय बहुत ही मज़े की थी। ये चाय मैंने इफ्तार के बाद 3 दफ़ा पी थी, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ये चाय। ये हम लोग यहाँ पे अजान का वेट कर रहे हैं, अजान होगी तो फिर हम लोग रोज़ा इफ्तार करेंगे। मैंने इफ्तार वाली चीज़ें अपनी प्लेट में ले ली हैं, मैंने वाली चीज़ें अभी नहीं ली हैं, तो थोड़ा आराम से खाई जा रहे हैं। जब भी कभी कुछ भी नहीं खाया, मतलब खाया ही नहीं जाता वहाँ पर, शौक होता है कि चले जाएँ तो मैं सोचा कि अफ्तार डिनर में जाते हैं तो कॉस्टली नहीं है बट अच्छा। अब हम टेस्ट बताएंगे तो बस अफ्तार अफ्तार होने वाला है। ये भाई मेरा अजान की दुआ मांगते हुए, यहाँ पे रोज़ा अफ्तार का टाइम हो चुका है, उन्होंने आके बताया तो अफ्तारी करें। बोलो इसको पलट के नीचे ही रख लेना, जगह कम है तो नीचे रखो। सही है, इस वाले को भी ऐसे ही करो। खजूर है, नहीं खाना नहीं है, नहीं ये खाने में नहीं था। हाँ मैंने यहाँ से ले लिया, शायद गलती हो गई। तो नहीं पहना, ये बहुत वो है, थोड़ा अजीब सा लगा मुझे। ये हमारे साथ ही एक फैमिली बैठी हुई थी जिन्होंने इतना सारा खाना छोड़ा था, मीठा भी छोड़ा हुआ था और सारी चीज़ें छोड़ी हुई थी। देख के भी अफसोस होता था, हालांकि उन्होंने सब जगह लिख के लगाया हुआ था खाना बार बार ले लें लेकिन ज़ाया मत करें। लेकिन लोग ये समझते हैं कि हम अपने पैसे वसूल करने के चक्कर में कुछ भी कर सकते। और यहाँ पे ये हमने 1 से 2 ही प्रॉन्स टेम्पुरा ट्राई किए थे, क्योंकि हमारे ध्यान में ये था कि खाना बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, इस वजह से हमने बहुत कम खाना लिया था। ये है हमारे कराची का नाइट व्यू। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें और हमारा कराची बड़ा शहर। ये हम बुफे रेस्टोरेंट से निकल गए थे, तो हम खाने का तो हमें बहुत शौक है बट हम लोग इतने ज़्यादा फूडी नहीं है कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हों, तो इसलिए मेरी तरफ से बुफे रेस्टोरेंट इफ्तार डिनर में रेकमेंडेड नहीं है। उन लोगों के लिए जो बहुत कम खाते हैं, जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनके लिए बहुत है। जहाँ हम गए थे उनका खाना बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे घर का खाना है। लेकिन हम जितना घर पे खाते हैं उतना ही खाया जा सकता है यहाँ पर। तो बुफे रेस्टोरेंट इफ्तार डिनर के लिए मेरे हिसाब से रेकमेंडेड नहीं है। बाकी अगर जो चाहे जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है। और कुछ लोग होते हैं जिनके मतलब जो मल्टीपल चीज़ें खाने के आदी होते हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा होता है। बोलते हम लोग शायद इतने मल्टीपल चीज़ें खाने के आदी नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि अब अपना व्लॉग यहीं पे एंड करूं, अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी अपना कराची शहर। ये देखें, ये है हमारा कराची शहर, रोशनियों का शहर। देखें आप, कितनी लाइट्स हैं यहाँ पे और ये इन्हीं लाइट्स के पैसे हम आवाम दे रहे हैं।